अपनी पीठ सीधी करके बैठिए। गर्दन और सिर को भी सीधा रखें। अपनी आंखों को बंद कर लें। गहरी सांस लेना प्रारंभ करें। धीरे धीरे श्वास अंदर लें और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। हर श्वास के साथ अपने शरीर के हर अंग में छिपे हुए तनाव को दूर होते हुए अनुभव करें। अपने शरीर को ढीला और शिथिल करें। अपने मन को शांत और स्थिर करें। अब अपने मन की आंखों को उजागर करें। अपनी मन की आंखों से कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान को देखें। इसी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पांडव और कौरव सेनाओं के बीच में खड़े हैं। अर्जुन अपने रथ पर विराजमान हैं और असमंजस की स्थिति में हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े हैं और करुणापूर्वक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के करुणा स्वरूप का ध्यान करें। भगवान तो सदा अकारण कृपा ही करते हैं, इसलिए वे कृपावश अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक अर्जुन का नेतृत्व कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। जो दिव्य ज्ञान
और प्रज्ञा के महासागर हैं। उन्हें असीम कृपालु के रूप में देखें। वे तो प्रतीक्षा में रहते हैं कि कोई जीव प्रेम पूर्वक उन्हें पुकारे। भगवान की कृपा पात्र बनने के लिए अगर कोई सच्ची निष्ठा से भक्ति के पथ पर चले तो भगवान तुरंत उस जीव पर अपनी कृपा बरसाते हैं। उस जीव को दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रेम प्रदान कर उसको सदा के लिए मालामाल कर देते हैं। अब आप अपने आप को इसी परिस्थिति में अनुभव करें। अपने आप को इस जीवन रूपी युद्ध के मैदान पर देखें। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आपको दिव्य मार्गदर्शन और प्रेरणा की आवश्यकता है। अतः मानसिक रूप से स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। और उनसे प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण, आप अपने दिव्य ज्ञान से मेरे हृदय को प्रकाशित करें। अपने जीवन में परफेक्ट बनने के लिए पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान की कृपा और प्रेरणा प्राप्त करने की प्रार्थना करें। इससे आप अपने जीवन को अति उत्तम और परम पूर्ण ढंग से जीने में सक्षम हो सकेंगे। स्वयं को भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित अनुभव करें। भगवान श्री कृष्ण की ओर अपने आंतरिक यात्रा के लिए अपने हृदय में उत्साह और प्रेरणा का अनुभव करें। अपनी चेतना में अनुभव करें कि जीवन रूपी युद्ध क्षेत्र में आपका यह मानव शरीर रथ है।
आपकी पांचों इंद्रियां रथ के निर्वाह करने वाले घोड़े हैं। तथा आपकी बुद्धि वो लगाम है जिससे इनका नियंत्रण किया जाता है। आप चेतना स्वरूप दिव्य आत्मा हैं। आप श्री कृष्ण के अंश हैं। श्री कृष्ण आपके मन में बैठे सारथी हैं। अपने हृदय में श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव करें। पुनः ये भावना स्थापित करें कि श्री कृष्ण आपके साथ हर स्थिति में हैं। उनकी अनंत कृपाएं एवं रक्षा के लिए कृतज्ञता का अनुभव करें। स्मरण करें कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करो एवं जीवन का युद्ध करो। अब अपने चेतना को श्री कृष्ण के ज्योतिर्मय ललाट पर केंद्रित करें। उनके सिर पर स्वर्ण मोर मुकुट सुसज्जित है। उनके माथे पर तिलक सुशोभित है। उनके वात्सल्य भाव से युक्त नेत्र आपको निहार रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपने विशाल वक्षस्थल पर सोने का कवच धारण किया हुआ है। उनकी वरद हस्त को देखें। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र को देखें। युद्ध भूमि के धूल से धूसरित उनके पीतांबर का ध्यान करें। अब उनके चरण कमलों को निहारें। अब इस भावना का अनुभव करें कि श्री कृष्ण ही आपके मित्र, आपके स्वामी, आपके गुरु एवं आपके पथ निर्देशक के रूप में आपके हृदय में उपस्थित हैं। वे आपको अपनापन का विश्वास दे रहे हैं और उनकी दृष्टि
कह रही है कि वे सदा आपके साथ रहेंगे, आपके जीवन के नेतृत्व करने के लिए। दृढ़ भावना बनाएं कि श्री कृष्ण सदा आपके साथ हैं। स्वयं भगवान आपके हृदय में हैं, इस बात को सोच के अनुपमेय आनंद का अनुभव करें। भगवान को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। उनके चरण कमलों को सदैव स्मरण करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें। जीवन में प्रभु के उपस्थिति का अनुभव करते हुए अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास पर केंद्रित करें। ध्यान से बाहर आने के लिए गहरी सांस लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। हर श्वास के साथ श्याम नाम का जप करें। गहरी सांस लें और श्वास छोड़ते समय श्याम नाम के उच्चारण को अपनी नाभि से ऊपर की ओर आपके गले की तरफ उठने दीजिए। इस क्रिया को और 2 बार दोहराएं। अब अपने हथेलियों को मलिए, हथेलियों को आँखों पर रखिए और आँखों को हल्के से अपनी उंगलियों से मलते हुए कुछ झपकियों के साथ खोल दीजिए।